हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज नया एक पेपर जिसका एग्जाम होने वाला है बीकॉम का। तो वो हमारा है पेपर फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड उद्यमिता के मूल आधार। उद्यमिता के मूल आधार का एमसीक्यू क्वेश्चन है यह। 2-3 लेक्चरों में जाएगा और इसी तरह कंटिन्यू आप देखते रहिएगा जैसे कि अदर सब्जेक्ट आप देखे हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंडों में शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं उद्यमिता के मूल आधार। यह ध्यान से देखिएगा कि यह 15 क्वेश्चन लिखे गए हैं। एक एक के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में उद्यमिता का विचार का प्रारंभ हुआ। इकोनॉमिक क्षेत्र में उद्यमिता का विचार का प्रारंभ किसने किया, कब किया, किस वर्ष हुआ, किस शताब्दी में हुआ? तो यहाँ सबसे पहले 18वीं शताब्दी में उद्यमिता का विकास हुआ। वो विकास क्या हुआ, मतलब उसका विचार किया गया कि उद्यमिता भी होनी चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उद्यमी उस व्यक्ति को कहते हैं। उद्यमी किसको कहते हैं? उद्यमी किसे कहते हैं? तो उद्यमी उस व्यक्ति को कहते हैं जो जोखिम वहन करता है, अर्थात जो रिस्क लेने की क्षमता रखता है, तो उसे उद्यमी कहा जाता है। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन को उद्यमिता के प्रवर्तन अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं ये अक्सर पूछे जाएंगे, जो जैसे किसी की परिभाषा है या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं तो ये सब पूछे जा सकते हैं। उद्यमिता के प्रवर्तन अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ये 1964 में सूम पीटर के द्वारा किया गया। सूम पीटर एक मशहूर अर्थशास्त्री थे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि उद्यमिता एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। उद्यमिता एक मनोवैज्ञानिक क्या है? प्रेरणा है। किसने कहा था? ये मैक्लीलैंड ने कहा था। याद रखिएगा, ये दोनों ही परिभाषाएं बहुत अच्छी हैं और इम्पोर्टेंट। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है उद्यमिता वस्तुतः सृजनात्मक क्रिया है। उद्यमिता वस्तुतः सृजनात्मक क्रिया, ये किसने कहा था? ये भी सूम पीटर ने कहा था। याद रखे रहिएगा, दोनों सूम पीटर का है और एक मैक्लीलैंड का। 6 नंबर का रहा है उद्यमिता विकास का मॉडल है। उद्यमिता विकास के कितने मॉडल दिए गए हैं? 4 मॉडल दिए गए। इसका विस्तृत डिटेल से अभी आगे आएगा। आगे बढ़िए। उद्यमिता शब्द का उद्भव हुआ था, कहाँ हुआ था? फ्रेंच शास्त्र में एंटरप्रेन्योर के नाम से जाना जाता है। उद्यमिता शब्द का उद्भव कहाँ हुआ? फ्रेंच में। फ्रेंच शास्त्र में इसको एंटरप्रेन्योर से कहा जाता है या उसको जोड़ा जाता है। कुछ पंचवर्षीय योजनाओं का है। पंचवर्षीय योजनाओं का मैं जिक्र आधा आधा 2 पार्टों में करूंगा, क्योंकि एक साथ सारी पंचवर्षीय योजनाएं जो आएगी तो उसको याद करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए थोड़ा अभी और थोड़ा बाद में। पहला मैंने 8 नंबर क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का लागू किया गया। पंचवर्षीय योजना बता रहे हैं जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया, तो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। पंचवर्षीय योजना जो होती है वो 5 वर्षों के लिए होती है। इसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। तो 1951 में 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई। तो ये इसकी समयावधि क्या है? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई है? बस जस्ट उसी के बाद 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन में है। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। अब यहाँ थोड़ा रुक जाइएगा। जब देश में पंचवर्षीय योजना लागू की गई तो कंटिन्यू 3 पंचवर्षीय योजना सीक्वेंस से लागू की गई थी, अर्थात 1951 से 1966 तक 5-5 साल के अंतराल पर 3 पंचवर्षीय योजना लागू की गई। लेकिन जब चौथी की बारी आ गई तो देश में थोड़ी सी आर्थिक मंदी आ गई। इस वजह से 2 सालों तक कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। और वह 2 साल का समय क्या कहलाया? योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न यह है कि योजना अवकाश की अवधि थी 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष। वह समयावधि क्या थी? 1966 से 1969 तक। ये क्या था? योजना अवकाश के नाम से जाना जाता था। इसलिए कि मंदी की अवस्था जब देश में आ गई तो पंचवर्षीय योजना लागू न करके
उससे निपटने का इंतजाम किया गया। आगे बढ़िए। चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। अब जब ये समय समाप्त हुआ तो उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हो गई। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 था। फिर है पंचम मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। यह जस्ट इसी के बाद मतलब एक सीक्वेंस है, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर देश में कुछ उथल पुथल हुआ, देश में राजनीतिक गतिविधियाँ में उतार चढ़ाव हुआ। फिर वहाँ पे पंचवर्षीय योजना 1 साल के लिए लागू नहीं की गई। फिर 1 साल के लिए पुनः योजना अवकाश लागू किया गया और वह समयावधि थी 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक। फिर इसके बाद से यह समय समाप्त हुआ तो छठवीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। यह इसकी समयावधि थी 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। तो इस तरह ये 15 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुए हैं। मैं आपको 10 सेकंड का ब्रेक दूंगा, इसलिए दूंगा कि यह तुरंत आप लोग नोट कर लें। उसके बाद से फिर 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, लेकिन छठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए थोड़ा सा होल्ड करेंगे। इसलिए कंटिन्यू डेट याद करना इतना आसान नहीं है, इसलिए पहले इतना याद कर लीजिएगा, फिर उसको हो सकता है कि बाद वाले लेक्चर में मैं उसको दे दूँ। तो जल्दी से याद करिए। मैं 10 सेकंड का आपको ब्रेक दे रहा हूं। हाँ, जो आप लोग नोट कर लिए होंगे तो अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि उद्यमिता की आवश्यकता है। हाँ तो बच्चों, थोड़ा सा माइक लगाना मैं भूल गया था ताकि आवाज़ में प्रॉब्लम आपको ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से कि उद्यमिता की आवश्यकता है। उद्यमिता की आवश्यकता क्यों है, किस तरह से है? तो सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में हमारी उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो इकोनॉमी कैसे भी हो, लेकिन हर तरह का जो अर्थव्यवस्था है उसमें उद्यमिता की आवश्यकता है। 17 नंबर क्वेश्चन, उद्यमिता की विशेषता है। उद्यमिता के कैरेक्टर्स क्या है, विशेषता क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये 3 मुख्य विशेषताएं हैं: नवाचार, जोखिम वहन और पहल करना। नवाचार मैंने उद्यमिता को चाहिए कि हमेशा कुछ नया नया खोजे, नया सोचे। जोखिम वहन मैंने रिस्क लेने की क्षमता, और पहल मतलब हर चीज़ में अगुवाई करने का, आगे बढ़ने का उसमें क्षमता है। तो वही उद्यमिता की विशेषता है। 18 नंबर, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है। भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता क्या है? एकदम आवश्यक है कि भारतीय जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उद्योग हैं, फैक्ट्री, कल कारखाने हैं, उसमें उद्यमिता की आवश्यकता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास में सहायक है। देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या सहायक है? उद्यमिता। बिना उद्यमिता का इसका हम नहीं कर सकते। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश व्यावसायिक उपक्रमों की असफलता है। अधिकांश व्यावसायिक उपक्रमों की असफलता का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है। ये एक डेफिनेशन है, किसके द्वारा दिया गया था? ये पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया था। ये बहुत अच्छे प्रबंध शास्त्री थे, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय विश्लेषण बताता है। वित्तीय विश्लेषण क्या बताता है? विनियोजन पर प्रत्येक को बताता है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि उद्यम के प्रवर्तन से आशय है। उद्यम का प्रवर्तन कहाँ से शुरू होता है? व्यवसाय या उद्यम के प्रारंभ करने से ही स्टार्ट हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार एवं मांग विश्लेषण बताता है। बाजार और मांग विश्लेषण बताता है, क्या बताता है? बाजार की शक्तियाँ और कमियां बताता है। बाजार में क्या पावर्स हैं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसकी वीकनेस हैं, इस चीज़ों को बताता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवसरों का विश्लेषण आवश्यक है। अवसरों का विश्लेषण आवश्यक है। अवसरों का विश्लेषण क्या है? आवश्यक, कंपलसरी है। नियोजन है, ध्यान दीजिएगा। नियोजन का संबंध किससे है? भूत, वर्तमान और भविष्य। नियोजन मैंने होता है क्या है? कब किसी कार्य को क्यों, कैसे, किस ढंग से, किस प्रकार से करना है, यही हमारा प्लानिंग होता है। तो इसलिए इसका रिलेशन, संबंध भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से होता है। अगला है निर्णयन कार्य है, डिसीजन लेना कार्य है। मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं। मैनेजमेंट में पढ़ाया हूँ, वीडियो में देख लीजिएगा। 3 लेवल होते हैं, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल्स। हर लेवल पर मैनेजर्स होते हैं, तो डिसीजन हर लेवल पर लिया जाता है। तो उच्च, मध्य, निम्न स्तर के प्रबंध का ये कार्य है। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है उद्यमी के लिए निर्णय लेना अनिवार्य है। उद्यमी के लिए
डिसीजन लेना क्या है, एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य। ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन जो लास्ट में लिखे हैं वो ऑप्शन होगा तो सही हुआ। आगे कह रहा है 28 नंबर की बाजार विश्लेषण बताता है। क्या बताता है? बाजार के क्षेत्र के बारे में बताएगा। और क्या बताएगा? 29 नंबर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वॉट संबंधित है, SWOT। स्वॉट जो होता है वो नियोजन से रिलेटेड होता है, नियोजन से संबंधित। और प्रश्न है कि स्वॉट का अर्थ क्या होता है, तो ये 30 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया है। स्वॉट जो है 4 शब्द से मिलकर बना है, SWOT। S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर, और W का मतलब होता है वीकनेस, मतलब कमजोरी, और O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर, और T का मतलब होता है ट्रस्ट, मतलब चुनौती। ये चारों चीज़ों को मिलाकर स्वॉट बना है, और स्वॉट का रिलेशन नियोजन से है। तो ये कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको? उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को यदि अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चनों का फिर आपको 10 सेकंड का मैं ब्रेक देता हूं कि जल्दी से मैं हट जाऊंगा और आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है। तो जल्दी से नोट करिए, मैं हटता हूं। हेलो बच्चों, नोट कर लिए आप लोग? चलिए ठीक है, नोट कर लिए तो अच्छा है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले एक बार और चाहेंगे कि भाई वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताते रहिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंडों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने में क्या जाता है भाई, आपको कुछ पढ़ाई मिल रही है तो आप पढ़िए, थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दीजिए 2-4 फ्रेंडों के पास। आइए स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम। औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम 1951 लागू होता है। किस संबंध में लागू होता है? मध्यम बड़े उद्योगों के लिए, मतलब छोटे उद्योगों के लिए नहीं, मीडियम और लार्ज जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए लागू होता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंशधारी होते हैं। अंशधारी क्या होते हैं? पहले पढ़ाई है आपको कॉर्पोरेट में, कंपनी में। अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के असली स्वामी वही होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। ऋण पत्रधारी क्या होते हैं? तो ऋण पत्रधारी करेदार होते हैं, अर्थात कंपनी के लेनदार होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंश के प्रकार है। अंश 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। आगे बढ़िए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वाधिकार अंशों में जोखिम निहित है। पूर्वाधिकार अंशों में जोखिम निहित है, तो कम निहित है, क्योंकि समता और पूर्वाधिकार 2 अंश होते हैं, तो पूर्वाधिकार अंशों में रिस्क हमारा कम रहता है, और समता अंशों में रिस्क अधिक होता है। क्यों? कि समता अंशधारियों को लाभांश सबसे लास्ट में दिया जाता है, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश पहले ही दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर में, कि अंशों पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लाभांश। तो ऋण पत्रों पर क्या मिलता है? ब्याज। याद रखे रहिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त होता है। जब अंश निर्मित किए जाते हैं और जो पैसा कंपनी को मिलता है तो किस तरह का वित्त फाइनेंस होता है? वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, दीर्घकालीन वित्त होता है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उद्यम पूंजी अवधारणा का विकास हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्यम पूंजी का कॉन्सेप्ट जो है वो किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। 40 नंबर है कि जोखिम पूंजी ट्रस्ट की स्थापना की गई। जोखिम पूंजी ट्रस्ट की स्थापना अर्थात न्यास की स्थापना की गई थी, IFCI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़िए। 41 नंबर है कि उद्यमी व नवाचार का संबंध है। उद्यमी और नवाचार में एकदम निकटतम का घनिष्ठ संबंध है। उद्यमिता के लिए नवाचार है, उद्यमिता के लिए नवाचार एकदम कंपलसरी है, आवश्यक है। एक डेफिनेशन है 43 नंबर क्वेश्चन में कि उद्यमिता किसी देश की सामाजिक आर्थिक संरचना का परिणाम है। ये किसने कहा था? ये जॉन कुनकेल ने कहा था। याद रखिएगा ऐसे छोटे छोटे डेफिनेशन। 44 नंबर कहता है कि भारत में सामाजिक उत्तरदायित्व की अवस्था है। भारत में सामाजिक उत्तरदायित्व की किस लेवल की अवस्था है? अर्ध विकसित। क्योंकि भारत एक अर्ध विकसित देश है, पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है अभी। 45 नंबर है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है। किसके प्रति है? विनियोक्ता, व्यवसाय और समुदाय के प्रति होता है। 46 कह रहा है कि सामाजिक दायित्व प्रक्रिया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? ये दोहरी प्रोसेस है, दोहरी प्रक्रिया। 47 कहता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम ध्यान रखिएगा कि वो रोजगार प्रदान करता है। देखते होंगे जिला पे उद्यमिता विकास विभाग है, तो वहाँ पे वो समय समय पर जितने भी
समय के हिसाब से जो भी अपॉर्चुनिटियाँ होती है उस पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि देश में नए नए रोजगार का सृजन हो, तो ये रोजगार प्रदान करता है। तो 48 नंबर कहता है उद्यमी है। ध्यान दीजिएगा, उद्यमी हम आप कोई भी हो सकते हैं। ये जन्म भी लेता है और बनाया भी जाता है, मतलब जन्मजात भी उद्यमी होते हैं और बनाए जाते हैं, मतलब शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा भी बनाए जाते हैं। 49 कहता है उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में है, याद रखिए, गुजरात। और लास्ट 50 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम में है, क्या है, सुधार की आवश्यकता। थोड़ा सा मैंने उसमें और सरकार को सुधार की आवश्यकता है कि कुछ उसमें मॉडिफाई करके नए नए तकनीकों को लाए, नए नए विशेषज्ञों को लाए, पब्लिक में ज़्यादा तक फैलाए। यही उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो ये 50 क्वेश्चनों का सीरीज हमारा कैसा लगा, क्योंकि आपके बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है, तो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए बुक से कुछ एनालिसिस करके क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है। एक वीडियो और जाएगा, वो भी 50 क्वेश्चनों का रहेगा। तो बस इतना ही पढ़िएगा, काफ़ी है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो क्या करेंगे, कम ही में काम चलाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना भी हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय।